और हमारे लोकसभा के सांसद धर्मवीर सिंह जी और उपस्थित सभी भाइयों बहनों, युवा साथियों, आप सब हरियाणा के कोने कोने से आज इस उद्घाटन अवसर में आप पधारे हैं। मेरी मातृशक्ति इतनी संख्या में यहाँ पधारी है। मैं आप सबका दोनों हाथ जोड़ करके आप सबको राम राम करता हूँ, आप सबको प्रणाम करता हूँ। आज हमारे लिए ये बहुत ही खुशी का दिन है कि आज साबर डेयरी के आधुनिक प्लांट का उद्घाटन हुआ है। मैं मान्यवर हरियाणा हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी ने सहकार से समृद्धि का जो मंत्र दिया है, वह भारत के अतीत की गौरवशाली परंपराओं और भविष्य की आकांक्षाओं का ये संगम है। मुझे खुशी है कि आज आपके कर कमलों द्वारा हमारे इस हरियाणा के रोहतक की इस पवित्र भूमि पर ये साबर डेयरी के अमूल प्लांट का उद्घाटन आपने किया है। इससे हमारे ग्रामीण परिवेश में जो आर्थिक इकोनॉमी पहुंचेगी, उससे हमारा ग्रामीण परिवेश और मजबूती की तरफ जाएगा। यह हमें याद दिलाता है कि हमारी संस्कृति में सहयोग और सामूहिकता का ये भाव कितना गहरा है। यह खुशी की बात है कि सहकारिता आंदोलन की नई गति देने के लिए वर्ष 2021 में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की जो दूरदर्शी उनका नेतृत्व में एक अलग सहकारिता मंत्रालय का आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने गठन किया था। और हमें खुशी है कि देश का पहला सहकारिता मंत्री बनने का सौभाग्य मान्यवर आपको मिला है। आपके नेतृत्व में आज देश में सहकारिता आंदोलन बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है। यह हम सबके लिए बड़े गर्व की बात है। आपके कुशल नेतृत्व में राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 ये भी लागू हुई है। मान्यवर, अमूल केवल दूध और डेयरी उत्पादकों का ये ब्रांड नहीं है, यह भारत के सहकारिता आंदोलन की ये आत्मा है। गुजरात से शुरू हुआ यह आंदोलन आज पूरे देश के लिए ये प्रेरणा बन चुका है। मुझे खुशी है कि आज जिस साबर डेयरी प्लांट का उद्घाटन आपके कर कमलों द्वारा ये किया गया है, यह इस क्षेत्र की ग्रामीण अर्थव्यवस्था की समृद्धि में एक मील का पत्थर साबित होगा। ये हम सबके लिए बड़ी खुशी की बात है। यह दिल्ली, एनसीआर और उत्तर भारत में दोनों उत्पादकों की मांग को पूरा करने के साथ साथ हरियाणा राज्य में रोजगार को ये बढ़ावा देने का काम करेगा। ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। मान्यवर, हम आपके मार्गदर्शन में हरियाणा में सहकारी आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं। किसानों को सहकारी संस्थाओं के माध्यम से कम ब्याज पर हम ऋण भी उपलब्ध करा रहे हैं। हैफेड द्वारा फसलों की एमएसपी पर खरीदी की जा रही है तथा किसानों को बीज, खाद व कीटनाशक दवाइयां उपलब्ध करवाई जा रही हैं। शुगर फेडरेशन द्वारा गन्ने का जो भाव है वो भी किसानों को 400 रुपए क्विंटल लाभकारी मूल्य दिया जा रहा है। डेयरी फेड द्वारा प्रदेश में 6 मिल्क प्लांट सब चलित हैं। मुझे खुशी है मान्यवर, हम आपका आभार व्यक्त करते हैं कि जींद व सिरसा के 2 दुग्ध संयंत्रों के नवीनीकरण के सुधार के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा लगभग 18.5 करोड़ रुपए की राशि वो स्वीकृत की गई है ताकि हमारी जो अर्थव्यवस्था है डेयरी के अंदर हमारे रोजगार के साधन ज्यादा खड़े हो सके। मुझे खुशी है कि दूध उत्पादन में हरियाणा देश का ये तीसरा स्थान रखता है और प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता 1105 ग्राम है तथा वार्षिक दूध उत्पादन 122,20,000 टन है।
सहकारी दुग्ध उत्पादक समितियों के दुग्ध उत्पादकों के लिए 1 मार्च 2015 से हमने दुर्घटना बीमा चलाई जा रही है। वित्त वर्ष 2023-24 में प्रति व्यक्ति दुर्घटना बीमा हमने 10 लाख रुपया इसको बढ़ा करके किया है। सहकारी दुग्ध उत्पादक समितियों के सदस्यों की अगर बिटिया की शादी पर कन्यादान के रूप में हम 1100 रुपए महाशगुन के रूप में देते हैं। इसके अलावा उनके मेधावी बच्चों की छात्रवृत्ति के लिए भी हमने योजनाएं चलाई जा रही हैं। इस योजना में हमने 10वीं और 12वीं कक्षा में 80% से ज्यादा अगर बच्चे नंबर लेते हैं तो उन बच्चों को 2100 रुपए और 5100 रुपए की स्कॉलरशिप उनको सम्मान के रूप में देने का काम भी हम कर रहे हैं। मान्यवर, मैं साइबर डेयरी और अमूल परिवार को एक शानदार पहल के लिए मैं बधाई देता हूं। आइए हम सब मिलकर के इस सहकारी आंदोलन को और मजबूत बनाएं और एक समृद्ध एवं विकसित हरियाणा के निर्माण में अपना योगदान हम मिलकर के दें। मैं पुनः आदरणीय अमित शाह जी, आप यहाँ पधारे हैं, मैं आपका दिल की गहराइयों से हरियाणा की 2 करोड़ 80 लाख जनता की तरफ से आपका स्वागत करता हूँ, आपका आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने आपके कर कमलों से इस रैली का उद्घाटन किया है। यह हम सब के लिए एक प्रेरणादायी क्षण है। मैं आपका पुनः यहाँ पहुँचने पर आभार व्यक्त करता हूँ, दिल से धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय भारत।